जय श्री हरि मित्रों। इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके पराक्रम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वह भगवान राम के पूर्वज थे और इतने बलशाली थे कि एक ही दिन में तीनों लोकों को जीत लिया था। उन्होंने रावण को तो धूल चटाई ही थी, साथ ही साथ देवराज इंद्र को भी ललकार दिया था। लेकिन इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा करके मरवा डाला था। ऐसे महापराक्रमी राजा का नाम मांधाता था। आइए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम राजा मांधाता के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, मांधाता एक ऐसे राजा थे जिनसे राक्षस तो क्या, देवराज इंद्र भी थर थर कांपते थे। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि उनके साहस के आगे एक एक करके सभी या तो नतमस्तक हो गए या उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी आया जब राजा मांधाता ने समस्त पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करके इंद्रलोक की ओर रुख करने का विचार किया था। तभी देवराज इंद्र ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पिता के गर्भ से पैदा हुए इस महापराक्रमी राजा को धोखा देकर के मरवा दिया था। लेकिन राजा मांधाता जब तक जीवित रहे तब तक उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और धर्मपरायणता अद्वितीय रही है। खास बात यह कि राजा मांधाता प्रभु श्री राम जी के पूर्वज थे और उन्होंने एक ही दिन में तीनों लोकों को जीत लिया था। राजा मांधाता के बारे में महाभारत, भगवत पुराण और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलते हैं। मांधाता के जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। राजा मांधाता माँ की कोख से नहीं बल्कि अपने पिता से जन्म लिया था। दरअसल इक्ष्वाक वंश के राजा योनाश्व भी बड़े साहसी और धार्मिक थे। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए थे। वह ब्राह्मणों को दान देते थे। इसके अलावा कई श्रेष्ठ यज्ञ करवाते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कठिन से कठिन व्रत रखे, लेकिन तब भी संतान सुख उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर हरि भजन के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। भृगुनंदन महर्षि चमन को यह सब पता था, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए एक कलश में अभिमंत्रित सिद्ध जल रखा हुआ था। यह जल रानी के लिए था ताकि वह इसे पीकर इंद्र के बराबर पराक्रमी संतान को जन्म दें। लेकिन जंगल में विचरण करते हुए राजा को भयंकर प्यास लगी। वह सूखे गले से व्याकुल हो उठे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें तभी एक आश्रम दिखा और वहां रखे कलश का जल वह पी गए। अगली सुबह जब महर्षि च्यवन ने खाली कलश देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से पता लगाने के लिए कहा कि कलश का जल कहाँ गायब हो गया। तब राजा योनाश्व ने बताया कि उन्होंने प्यास से विवश होकर कलश का जल पी लिया है। यह जानकर महर्षि ने राजन से कहा कि आपने गलत किया। यह आपकी पत्नी के लिए था ताकि वह महापराक्रमी पुत्र को जन्म दे सकें। इस जल को कठोर तपस्या के बाद सिद्ध किया गया था। महर्षि ने कहा कि अब इसका प्रभाव टाला नहीं जा सकता है। यह विधि का विधान ही होगा कि आपने यह जल पिया है। अब आपके उदर से एक पुत्र का जन्म होगा और आपको प्रसव पीड़ा सहनी होगी। इसके उपरांत तकरीबन 100 वर्षों का समय बीता होगा और राजा योनाश्व की बाई कोख फाड़कर महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसे देखने के लिए इंद्र समेत सभी देवता आए थे। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा कि यह बालक क्या पिएगा। इस पर उन्होंने बालक के मुंह में उंगली डालकर कहा, माम अयम धाता, यानी कि यह मुझे ही पिएगा। इसके बाद देवताओं ने इस बालक का नाम मांधाता रखा। इंद्र की उंगली का रसास्वादन करने के उपरांत बालक 13 बित्ता बढ़ गया। उस बालक को सभी वेद, धनुर्वेद और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दीक्षा दी गई। बालक को अभेद कवच, आजगौ, धनुष और सींग से बने बाणों से सुसज्जित किया गया। यही बालक आगे चलकर इक्ष्वाक वंश का महाप्रतापी राजा मांधाता कहलाया। राजा मांधाता का राज तीनों लोकों तक था। समस्त पृथ्वी पर उनका शासन चलता था। पृथ्वी के सारे रत्न उनके पास थे। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते रहे। ब्राह्मणों को दान देना, उनकी सेवा करना, उनके चरणों को धुलना, हवन यज्ञ करना, प्रजा की रक्षा करना। राजा मांधाता अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। यह उनके दैनिक कार्य थे। उन्होंने इंद्र का आधा सिंहासन भी प्राप्त कर लिया था। एक दौर ऐसा भी आया जब 12 वर्षों तक राजा मांधाता के राज्य में बारिश नहीं हुई। तब अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मांधाता ने महामेघ के समान गरजते हुए बारिश कराई थी। मांधाता के प्रताप के आगे सभी राक्षस भय खाते थे। रामायण में वर्णित है कि एक बार राजा मांधाता ने रावण की पूरी सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। तब रावण ने आवेश में आकर उन पर रौद्रास्त्र चलाया था।
जिसे उन्होंने अग्नियास्त्र से निष्क्रिय कर दिया था। इससे रावण और अधिक क्रोधित हो गया और उसने राजा मानधाता की तरफ गंधर्व अस्त्र का संधान किया। राजा मानधाता ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उसे भी काट दिया। इसके बाद रावण ने आग बबूला होकर पशुपतास्त्र का आवाहन किया। तब इस भयंकर अस्त्र से पृथ्वी पर संकट पैदा हो जाता, इसलिए गालव और पुलस्त ऋषि ने आकर युद्ध विराम करवाया था। रामायण में कथा आती है कि जब राजा मानधाता ने सारी पृथ्वी पर नियंत्रण हासिल करने के उपरांत स्वर्ग की ओर चढ़ाई करने की योजना बनाई, इसके बारे में देवराज इंद्र को पता चल गया तो वह चिंतित हो उठे। तब देवराज इंद्र ने मानधाता से बचने के लिए एक चाल चली। वह राजा मानधाता के पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम देवलोक पर शासन करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पहले पृथ्वीलोक पर पूरी तरह राज स्थापित तो कर लो। तब राजा मानधाता ने कहा कि पूरी पृथ्वी तो मेरे अधीन है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां मेरी आज्ञा नहीं मानी जाती हो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजन, मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर किसी की नहीं सुनता है। राजा मानधाता इंद्र के जाल में फंस गए, क्योंकि इंद्र को पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल है, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। राजा मानधाता लवणासुर को ललकारने पहुंच गए। उन्होंने लवणासुर को युद्ध क्षेत्र में घायल कर दिया। तब अपनी जान पर संकट आता देख उसने राजा मानधाता पर अमोघ देवाधिदेव महादेव का शूल चला दिया। भोलेनाथ के उस शूल ने राजा मानधाता और उनकी सेना को राख कर दिया और इंद्र अपनी इस चाल से देवलोक का सिंहासन बचाने में कामयाब हो गया। मित्रों, यह वही लवणासुर है जिसका वध प्रभु श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने किया था और लवणासुर के वध के उपरांत शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बन गए थे। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति मित्रों आपके विचार क्या हैं? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।